टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद माया। एंड कैसे हैं सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड हमारी सीरीज चल रही है इंग्लिश टीजीटी का फुल मॉक टेस्ट है। तो जो आज हम लोग सेकेंड मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को शेयर कर दीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो फ्रेंड अगर आपको इसकी पीडीएफ भी चाहिए, अगर आपको पीडीएफ बेनिफिशियल लग रही है तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश विद माया नाम को सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद उसको ज्वाइन करना पड़ेगा। उसके बाद आपको वहाँ पे हमारे इंग्लिश चैनल में सारी जितनी भी पीडीएफ हैं आपकी इंग्लिश लिटरेचर प्लस फुल मॉक टेस्ट के, या फिर जितनी भी ग्रामर प्रैक्टिस हुई है सारे वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। ओके फ्रेंड, चलिए फ्रेंड्स अब हम लोग क्लास को देरी ना करते क्लास को स्टार्ट करेंगे। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए देखिए हु कॉल्ड वर्ड्सवर्थ द एगोस्टिकल सबलाइम। किसने वर्ड्सवर्थ को क्या बुलाया? द एगोस्टिकल सबलाइम बुलाया। तो लैम्ब थे कि इलियट थे कि ऑर्नोल्ड थे या फिर कीट्स थे? तो फ्रेंड जब वर्ड्सवर्थ को कीट्स साहब ने क्या बुलाया है? द एगोटिस्टिकल सबलाइम। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाता है डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ड्सवर्थ रोट, वर्ड्सवर्थ ने लिखा क्या? द प्रेल्यूड। वर्ड्सवर्थ ने जो लिखा है प्रेल्यूड उनकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ओके, तो वो किस में, कितने बुक्स में लिखा है? 12 बुक्स में, या फिर 14 बुक्स में, या फिर 10 बुक्स में, या फिर 16 बुक्स में? तो फ्रेंड उन्होंने लिखा है 14 बुक्स में। कितने? 14 बुक्स में लिखा है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पैसेज है, तो आप पैसेज इसको पढ़ लीजिए। ये लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट करिए। ठीक है, हो गया। चलिए इसके आगे का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से करते जाइए स्क्रीनशॉट, और ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। ये यहाँ तक सारे स्क्रीनशॉट आप लोग कर लीजिए, और इसको आप बिल्कुल फुर्सत में आप इसको हल भी कर सकते हैं इसकी पीडीएफ लेकर के फिर से। ठीक है, उसके बाद इसके क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करें। तो इसके क्वेश्चन फ्रेंड हम सॉल्व करवा दे रहे हैं आपको, और बाकी इसके जो प्रोज को पढ़ना है, पैसेज को पढ़ना है, आप उसको खुद से पढ़िए और सॉल्व करिए। ओके, चलिए आंसर हम इसके बता दे रहे हैं। चलिए देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अपोजिट इन मीनिंग इन द फ्रेज ए फॉर क्राई। ए फॉर क्राई का अपोजिट मीनिंग बताना है। ये किसमें यूज किया गया? इस पैसेज में यूज किया गया। तो इसका मतलब क्या होता है? रियलिटी होता है, या फिर एक थ्योरेटिकल सजेशन होता है, या फिर वेरी फनी होता है, या फिर नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है? तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, इसका राइट ऑप्शन बनेगा ए, रियलिटी। क्या होता है? ए फॉर क्राई का मतलब होता है ए, रियलिटी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नियरली इन द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड टर्मिनल। अब टर्मिनल की क्या बतानी है? सेम मीनिंग बतानी है। क्या बतानी है? सेम मीनिंग बतानी है। सेम मीनिंग क्या होता है? अप्रोचिंग होता है, या फिर सेटिस्फाई, या फिर इंट्रोड्यूसिंग, या फिर फाइंड। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा उसका बनेगा डी, फाइंड होता है। इसका मीन्स क्या होता है फ्रेंड? फाइंड्स होता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द मीनिंग सेंटेंस द राइटिंग इज ऑलरेडी ऑन द वॉल। ओके, इसका मीन्स बताना है। द राइटिंग इज ऑलरेडी ऑन द वॉल। ओके, इस पैसेज में ये कॉन्सेप्ट यूज किया गया है, तो इसमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका जो आंसर हो जाएगा देख लेते हैं, और भी है। देखिए, तो इसका आंसर सी होगा। क्या होगा? सी, द सिग्न ऑफ चेंज एंड ऑलरेडी विजिबल। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 हमारा है। 6 ये सारे पैसेज से ही क्वेश्चन लिए गए हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ टाइम इज, ठीक है, द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ टाइम इज, ये पैसेज से ही कोई क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपका बी, स्टिल इन फॉर्मेटिव स्टेज। क्या होगा फ्रेंड? स्टिल इन फॉर्मेटिव स्टेज। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। इसमें जो फॉलो किए गए हैं कोई मतलब कि क्वेश्चंस जो बताया गया है उसमें एक ट्रू नहीं है, एक सत्य नहीं है पैसेज के थ्रू।
ओके, तो वो कौन सा होगा? तो फ्रेंड ये है सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, लर्निंग टू बी डिफेंड दैट देयर इज ए टर्मिनल पॉइंट टू एजुकेशन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका पैसेज से ही क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट शुड बी द बेसिस ऑफ अवॉर्डिंग क्रेडिटेंशियल्स? देख लेते हैं फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, रियल ग्रुप ऑफ मास्टर ऑफ स्किल्स। क्या है? रियल ग्रुप ऑफ मास्टर ऑफ स्किल्स। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये भी पैसे से ही लिया गया है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट मेजर शुड ओपन यूनिवर्सिटीज एडॉप्ट टू मीट मॉडर्न कंडीशन? तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा फ्रेंड, ए बनेगा, डेवलप वेरियस प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट लर्नर्स। क्या है? डेवलप वेरियस प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट लर्नर्स, ये आपका राइट ऑप्शन बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर एजुकेशनल प्लान शुड अटेम्प्ट टू, ये भी आपका पैसे से ही क्वेश्चन है। ऑथर के अनुसार जो एजुकेशनल प्लान क्या होने चाहिए? ट्रेन द पीपल एट कोर, इनकरेज कन्वेंशनल स्कूल एंड कॉलेज, डिसाइडेड टर्मिनल पॉइंट ऑफ एजुकेशन, या फिर फुलफिल द एजुकेशनल नीड्स ऑफ एवरीवन। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, फुलफिल द एजुकेशनल नीड्स ऑफ एवरीवन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए अभी भी ये सारे क्वेश्चन उसी से चल रहे हैं, पैसेज से ही चल रहे हैं, 12 तक आपके पैसेज से ही क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ ऑथर? ऑथर के पर्पस से क्या डिस्क्राइब होना चाहिए, किस प्रकार का बेस्ट डिस्क्राइब है इसमें इस पैसेज के थ्रू। ओके, तो इसका जो बेस्ट डिस्क्राइब है वो है टू प्रेजेंट प्रैग्मेटिक पॉइंट ऑफ व्यू, यही आपका अच्छा सा डिस्क्रिप्शन है। ओके, चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन इसका पैसेज का। व्हाट इज द मेन थ्रस्ट ऑफ ऑथर? थोड़ा ऑथर का मतलब कि जो लेखक है, लेखक का मेन थ्रस्ट क्या है? तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, वन शुड नेवर सीज टू लर्न। ओके, यही ऑथर का मेन थ्रस्ट है। ओके, चलिए तो इसका राइट ऑप्शन सी बनेगा। चलिए अब यहाँ से हम लोग देखेंगे जो कॉमन एरर के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, वेरी फ्यू पीपल नाउ बिलीव दैट द वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। ठीक है, ये वेजेस होता है ये कभी ज़्यादातर प्लूरल पे यूज होता है। किस पे यूज होता है? प्लूरल पे। इनके साथ वर्ब की फॉर्म कौन सी लगती है? प्लूरल लगती है। लेकिन कभी कभी ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये क्या यूज होता है? सिंगुलर भी यूज होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए जो यूज हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे क्या है, द वेजेस ऑफ सिन आर, यहाँ पे सही दिया गया, डेथ की बात सबके हित की मतलब की बात कही गई है डेथ की, तो यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है। वेरी फ्यू पीपल, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग की बात कही गई है, तो यहाँ पे ये भी सही क्योंकि पीपल हमारा प्लूरल काउंट किया गया। तो नाउ बिलीव दैट द वेजेस और सिन और डेथ। ओके, तो इसमें कोई भी एरर नहीं है, इसमें नो एरर है, तो ऑप्शन इसका 4 करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स आर टू ब्लेम, नो एरर। अब देखिए फ्रेंड, नाइदर राम नॉर हिज पेरेंट्स, अब देखिए जब भी नाइदर की बात कही जाती है, ठीक है, क्या होती है, नाइदर के साथ क्या आता है? नॉर आता है। क्या आता है फ्रेंड? नॉर आता है। ओके, और अगर आइदर होता है यहीं पे तो क्या आता है उसके साथ? और आता है। अगर आइदर होता है तो उसके साथ क्या आता है? और आता है। और नाइदर के साथ क्या आता है? नॉर आता है। ओके, तो इसमें देख लीजिए, देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे जब भी नाइदर और आइदर की बात कही जाएगी तो वो हमेशा क्या होते हैं? सिंगुलर काउंट किए जाते हैं। क्या होते हैं फ्रेंड? सिंगुलर। और इनके साथ लगने वाले जो वर्ब फॉर्म होती है वो भी कैसी होती है? सिंगुलर। तो यहाँ पे आर ना ला करके क्या लगेगा? इज। ओके, क्या लगेगा? इज। राइट ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। बी पार्ट में आपके एरर है। ओके, चलिए देख लेते हैं 15 क्वेश्चन। Everyone of us should do our duty. Everyone of us should do our duty to the country. No error. अब देखिए यहाँ पे क्या है? everyone of us, जो everyone है ये आपका क्या है? ये भी सिंगुलर काउंट होता है। ठीक है, इसके बाद आने वाली जो प्रोनाउन होती है वो थर्ड में यूज होती है। किस पे? थर्ड फॉर्म में। ठीक है, थर्ड फॉर्म मतलब कि थर्ड पर्सन वाले प्रोनाउन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? everyone of, क्या हो जाएगा फ्रेंड? हिम। ओके, ये हो जाएगा। एवरीवन ऑफ हिम शुड डू आवर ड्यूटी टू द कंट्री। सो राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। ओके, ए पार्ट में आपकी एरर
मानी जाएगी। चलिए अब यहाँ से स्पेलिंग करेक्शन बताना है आपको, ठीक है, कौन सी स्पेलिंग बिल्कुल राइट है। तो मॉन्स्टर्स की स्पेलिंग क्या होती है, देख लीजिए फ्रेंड। मॉन्स्टर्स की स्पेलिंग होती है MONSTROUS, ये होती है मॉन्स्टर की स्पेलिंग। चेक कर लेते हैं, MONSTROUS, यही बिल्कुल करेक्ट है। बाकी देखिए MONSTE लग गया है तो ये गलत हो गया, MONSTO लग गया तो ये भी गलत है, MONSTO ये भी गलत है, ठीक है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिल इन द ब्लैंक्स, इसमें फिल इन द ब्लैंक्स इसमें भरना है, ठीक है, इनके अकॉर्डिंग कोई वर्ब। आई विश आई डिड, देखिए जब भी कोई कल्पना की बात की जाए, कभी विश की बात की जाए, ठीक है, इमेजिन की बात की जाए, तो वहाँ पे हमेशा कोई सा भी नाउन या प्रोनाउन हो उसके साथ हमेशा क्या आता है, वर आता है। क्या आता है फ्रेंड, वर आता है। तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, आई विश आई वर डेड, काश में मर गया होता। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, इसमें ये बताना है कि कौन सा जो सेंटेंस है वो बिल्कुल करेक्ट है, ग्रामेटिकल। ओके, देख लेते हैं। आई वेंट देयर विद ए व्यू टू मीट हिम, आई वेंट देयर विद ए व्यू टू मीटिंग हिम, आई वेंट देयर फॉर ए व्यू टू मीटिंग हिम, आई वेंट देयर विद व्यू टू मीटिंग हिम। तो फ्रेंड इसमें क्या होता है, जब भी एक रूल होता है विद ए व्यू टू जब भी आए तो इसके बाद हमेशा कौन सी फॉर्म आती है, हमेशा जो वर्ब होती है वो आईएनजी में आती है। कैसी होती है फ्रेंड, आईएनजी फॉर्म में आती है। ओके, तो ये भी बात आप अच्छे से याद रख लेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मीट लिखा गया है तो ये गलत है, आईएनजी फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे विद ए व्यू टू के बाद मीटिंग लिखा हुआ है, ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे क्या है, देखिए फॉर ए, यहाँ पे व्यू टू आ गया, फॉर ए नहीं होना चाहिए, विद ए व्यू टू होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए। यहाँ पे विद व्यू टू आ गया, ए नहीं लगाया गया तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ये सारे रॉन्ग हैं, ठीक है, ये भी रॉन्ग है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ से देखिए, यहाँ पे भी आपका फिल इन द ब्लैंक्स भरना, मतलब कि प्रीपोजिशन ऐड करना है। देखते हैं इनके अकॉर्डिंग कौन सी प्रीपोजिशन इसमें ऐड की जाएगी। माई फ्रेंड केम ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू टू कॉन्ग्रेचुलेट मी फॉर, मतलब कि फॉर लगेगा कि ऑन लगेगा कि ओवर लगेगा या फिर ऑन, मतलब कि एट लगेगा। ओके, तो जब भी कॉन्ग्रेचुलेट की बात की जाती है, किसी को किसी की सफलता की बात की जाती है, जब किसी की बात मतलब खुशी पर हम लोग कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो उसके साथ हमेशा क्या लगता है, ऑन लगता है, ठीक है, क्या लगता है, ऑन लगता है। ओके फ्रेंड, हाँ, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द गार्डन्स ऑफ श्रीनगर आर मोर ब्यूटीफुल देन, अब इसमें क्या लगाना है, मोर ब्यूटीफुल आया है, मोर ब्यूटीफुल के बाद हमेशा क्या लगाते हैं, देन के बाद हमेशा प्लूरल फॉर्म आती है, देन दोज ऑफ मैश्योर। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ओके, तो ये भी बात आपको याद रख लेनी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी माई फ्रेंड, सीइंग माई फ्रेंड, हैव सीन माई फ्रेंड, हैविंग बीन सीन माई फ्रेंड। तो देखिए जब भी लुकिंग फॉरवर्ड टू आ जाए, जब भी लुकिंग फॉरवर्ड टू आ जाए तो इसके बाद जो वर्ब फॉर्म होती है किसमें होती है, आईएनजी फॉर्म। ये भी जैसे विद ए व्यू टू था उसी तरीके ये भी एक वर्ड है, ठीक है। इसके बाद हमेशा कैसी आएगी, वर्ब आईएनजी फॉर्म में आएगी। ओके, देख लेते हैं जो सी है, यहाँ पे तो आईएनजी लगा नहीं, यहाँ पे आईएनजी लगा है तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। हैव बीन सीन यहाँ पे लगा, ये भी गलत है, यहाँ पे भी सीन लगा, तो ये सारे गलत हैं। ओके, राइट ऑप्शन आपका भी बन जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, सीन आईएनजी फॉर्म में है तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारे रूल्स जितने भी बताए जा रहे हैं आप याद रखेंगे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। विच सेंटेंस हैज एन इंट्रांजिटिव वर्ब, देखिए जब भी इंट्रांजिटिव की बात करते हैं तो इंट्रांजिटिव कभी भी अपने साथ कोई भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, ठीक है। हमेशा इसके साथ क्या आता है, सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद तुरंत क्या आता है, हमेशा वर्ब आता है और वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आता, ठीक है। अदर वर्ड या फिर इनडायरेक्टली ऑब्जेक्ट आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आता, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। तो देख लेते हैं इसमें क्या हो जाएगा, ही रैन ए लॉन्ग सेंटेंस, देखिए इसमें कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आ रहा तो ये बन गया हमारा इंट्रांजिटिव वर्ब। द बॉय किक्स द फुटबॉल, देखिए इसमें तुरंत ऑब्जेक्ट लिया गया है तो ये हो गया हमारा ट्रांजिटिव वर्ब, तो ये तो इंट्रांजिटिव नहीं होगा। आई फील ए सेवियर पेन इन माई हेड, देखिए सेवियर
फील के बाद ये सिवियर पेन लिखा गया है, तो ये भी ऑब्जेक्ट लिया गया है, तो ये भी क्या बन गया, इंट्रांसिटिव वर्ब, तो ये भी गलत हो गया यहाँ पे, वो ट्रांसिटिव वर्ब बन गया, ये भी गलत है। ड्राइवर स्टॉप द ट्रेन, देखिए वर्ब के बाद तुरंत क्या लगे हैं, ऑब्जेक्ट आए हैं, तो ये भी ट्रांसिटिव वर्ब बन गया, तो ये भी यहाँ पे रॉन्ग, क्योंकि इंट्रांसिटिव की बात कही गई है। तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। विच वन ऑफ द करेक्ट पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस बताना है हेल्प द पुअर की, तो आपको पता है हेल्प द पुअर, तो ये क्या हो गया, ये हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो देख लेते हैं, लेट द पुअर बी हेल्पेड, द पुअर शुड ही हेल्प, यहाँ पे ही लग गया तो ये भी रॉन्ग हो गया। पुअर्स शुड बी हेल्पेड, है ना, पुअर्स लग गया है तो ये भी रॉन्ग हो गया। लेट द पुअर बी हेल्पेड, है ना, क्या है, देखिए ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, बिल्कुल सेम सेम दिया गया है, तो दोनों ही करेक्ट है, ये टाइप ऑफ मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको नरेशन में चेंज करना, ओके, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट बताना है, यहाँ पे डायरेक्ट दिया गया, इनडायरेक्ट में बताना है। यू से आई कट द फिंगर, यू से आई कट द फिंगर, देखिए जब भी रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, तो उधर रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होता है कभी भी चेंज नहीं होता, और प्रोनाउन चेंज हो जाती हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट में दिया गया ना, शे क्या है, प्रेजेंट में दिया गया है, तो इधर का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा, कट है तो कट ही रहेगा। ओके, लेकिन हाँ ये जो प्रोनाउन है ये चेंज हो जाएगा, तो आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो यू ही आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यू। देख लेते हैं, यू से दैट यू कट द फिंगर, है ना, यू से दैट यू कट द फिंगर, यू से दैट आई कट द फिंगर, यू से दैट ही कट द फिंगर, यू से दैट द फिंगर वाज कट, गलत। देखिए यहाँ पे देखिए, यू से दैट यू कट द फिंगर, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग यू चेंज किया गया है, बिल्कुल से, और यहाँ पे टेंस चेंज नहीं होगा, बिल्कुल वैसे लिखा गया है, तो ये तो सही है। यू से दैट आई यहाँ पे देखिए चेंज नहीं किया गया, तो ये तो रॉन्ग हो गया, और यहाँ पे ही थर्ड पर्सन में चेंज किया, क्योंकि इसको फर्स्ट पर्सन इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है, तो ये भी रॉन्ग हो गया है। यहाँ पे भी देखिए सीधे फिंगर लिख दिया गया है, तो पहले से ही रॉन्ग हो गया। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका ये बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको नरेशन चेंज करना है, देख लेते हैं क्या है। देखिए, ही शेड 2 and 3 is 5, अब देखिए जब भी रिपोर्टिंग स्पीच क्या हो, इधर क्या हो, पास्ट टेंस होता है, तो इधर का जो टेंस होता है चेंज हो जाता है, होता है ना, चेंज हो जाता है इधर का टेंस। लेकिन अगर इधर का टेंस चाहे पास्ट में हो, चाहे फ्यूचर में हो, चाहे प्रेजेंट में, ओके, अगर इधर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है, यूनिवर्सल की बात की गई है, कोई अच्छे से ट्रुथ की बात की गई है, जो कभी भी मतलब चेंज नहीं हो सकता। देखिए 2 and 3 is 5, मतलब जो 2 और 3 को मिलाकर क्या होता है, हमेशा 5 होता है, तो ये बिल्कुल यूनिवर्सल ट्रुथ है, बिल्कुल सत्य है बात, ठीक है। तो इस तरीके की जो सत्य बातें होती हैं उनमें कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, इज का वाच नहीं हो सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल दैट लगा के, कंजंक्शन लगा करके हम बिल्कुल सेम वैसे सेंटेंस लिख देते हैं, कोई भी चेंज नहीं करेंगे। देख लीजिए, ही शेड दैट, दैट लगा दिया, फिर 2 and 3 आर 5, यहाँ पे देखिए आर लगा दिया तो ये तो रॉन्ग हो गया। ही शेड दैट 2 and 3 इज 5, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। ही शेड दैट 2 and 3 वाज 5, ये भी रॉन्ग हो गया। ही सेड दैट 2 and 3 वर 5, ये भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है, बी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए विच सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें सेंटेंस को क्या बताना है कि करेक्ट है या फिर नहीं है। देख लेते हैं, वी ट्रेवल्ड बाय ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाय द ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाय ए ऑटो, वी ट्रेवल्ड बाय एन ऑटो। ओके, तो यहाँ पे देखा जाए तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी, वी ट्रेवल्ड बाय एन ऑटो। ओके, क्या लगेगा, वी ट्रेवल्ड बाय, क्योंकि ऑटो है, ऑटो के पहले हम क्या लगाएंगे, एन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेंटेंस इज इनकरेक्ट, कोई ऐसा सेंटेंस है जो करेक्ट नहीं है। देखिए, दे आर वुमेन टीचर्स, वुमेन टीचर्स होता है, ठीक है, वुमेन के ही बाद ही हम क्या है, प्लूरल का प्लूरल में ही चेंज करते हैं, तो ये तो सही है। लेडी डॉक्टर्स, ठीक है, लेडी डॉक्टर्स ये भी सही है। हाउस मेड्स ये भी सही है। वुमन डॉक्टर्स, देखिए यहाँ पे ए लग गया है, ए का सिंगुलर बन जाता है, तो ये करेक्ट, यहाँ पे ई लगना चाहिए तब सही होता, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी ग्रामेटिकली तरीके से सही है या नहीं। आई एंड यू हैव डन इट, ही एंड यू वेंट देयर, आई एंड ही लाइक्ड इट, यू टॉम एंड आई एट स्वीट्स। देखिए जब भी प्रोनाउन की बात कही जाती है
एक 2 3 1 वाला रूल होता है, एक 1 2 3 वाला रूल होता है। जो 2 3 1 वाला रूल होता है ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस पे यूज होता है। किस पे? पॉजिटिव सेंटेंस। 1 2 3 वाला हमेशा नेगेटिव सेंटेंस पे यूज होता है, ठीक है, मतलब नेगेटिव थॉट्स पे आप क्या बोल सकते हैं, इसमें पॉजिटिव थॉट्स पे बोल सकते हैं, ठीक है। तो जब भी पॉजिटिव की बात होगी तो टू मतलब का होता है कि सेकेंड पर्सन, प्रोनाउन में थ्री थर्ड पर्सन, और आई फर्स्ट पर्सन, ठीक है। तो सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही शी इट, एंड फर्स्ट पर्सन में आई भी, ओके। तो इस तरीके से देख लेते हैं इसमें कौन सा रूल लगने वाला है। देखिए आई एंड यू हैव डन इट, इसमें पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर उसके बाद क्या है? देखिए फिर है ही एंड यू वेंट देयर, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है। ये सारे पॉजिटिव सेंटेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? ये सही है, क्योंकि इसमें देखिए 2 आया है, फिर उसके बाद 3 आया है, फिर 1 आया है, तो ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसका ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? इसमें सेंटेंस आपको करेक्ट बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। टॉम इज एल्डर देन हिज फ्रेंड, माई ओल्डर ब्रदर इज रिस्पेक्टेड बाय, ठीक है, बाई माई ब्रदर इज एल्डर देन मी, रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड। देख लेते हैं फ्रेंड इसमें कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। तो देख लीजिए फ्रेंड, देखिए इसमें आपका क्या हो जाएगा? जब भी हम मतलब कि किसी दूसरे से मतलब जो आप मान लीजिए एक सगे रिश्ते से दूसरे मतलब किसी दूसरे की बात अगर करते हैं तो उसके लिए ओल्डर लगाते हैं। अगर सगे रिश्ते की बात करेंगे तो एल्डर लगाते हैं। तो जो उनका फ्रेंड है तो फ्रेंड तो एकदम सगा नहीं है, ठीक है। तो ये दूसरे की बात करते हो तो इसमें ना तो ये एल्डर लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बाई लगा दिएगा तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग लग गया है। इसमें भी एल्डर लगा तो ये भी नहीं लगेगा, तो इसका राइट ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, रवि इज ओल्डर देन हिज फ्रेंड, ओके। तो ये भी बात आपको याद रख लेनी है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको एक सेंटेंस को बताना है ग्रामेटिकली तरीके से करेक्ट है या नहीं। मैनी ए मैन वांट्स टू बी रिच ओवरनाइट, मैनी ए मैन वांट टू बी रिच ओवरनाइट, मैनी ए मैन वांटेड टू रिच ओवरनाइट, नन। देखिए इसमें जब भी बात जो आने वाला क्या होता है, आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है वो भी आपका सिंगुलर काउंट किया जाता है, और इसके बाद जो आने वाली वर्ब होती है वो भी सिंगुलर काउंट की जाती है, ठीक है। तो ये रूल्स भी आप लोग याद कर लीजिए। इनके बाद आने वाली जो नाउन हो प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर यूज होगा, वर्ब भी सिंगुलर यूज होगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कौन सा हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। मैनी ए मैन, ठीक है, इसके बाद सही है, सिंगुलर आया, इसके बाद जो वर्ब भी ये भी सिंगुलर है, तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे प्लूरल आ गया तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, यहाँ पे भी प्लूरल, ये भी रॉन्ग हो गया, यहाँ पे भी प्लूरल तो ये भी रॉन्ग, तो ये सारे रॉन्ग है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच सेंटेंस इज करेक्ट, कौन सा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। आई एम बॉर्न इन इंडिया, आई एम बॉर्न एट इंडिया, आई एम बॉर्न इन इंडिया, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया। तो इसमें हम आप किसी को बताएंगे तो आप बताएंगे आई वॉज बॉर्न एट इंडिया, वो एट नहीं, इन इंडिया, ओके। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, आई वॉज बॉर्न इन इंडिया, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 32। इसमें भी करेक्ट स्पेलिंग बताना है। ड्यूली की स्पेलिंग क्या होती है? तो ड्यूली की स्पेलिंग ये होती है DULY, ओके। तो ड्यूली मीन्स होता है विधिवत रूप से, क्या होता है? विधिवत रूप से, ओके। सो राइट ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फैमिलियर का आपको एंटोनिम बताना, मतलब कि अपोजिट वर्ड बताना है। फैमिलियर का क्या बन जाएगा? तो फैमिलियर का एंटोनिम क्या होता है? अनफैमिलियर। क्या होता है फ्रेंड? अनफैमिलियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एंटोनिम बताना है किसका? एडवांस का। क्या बताना है फ्रेंड? एडवांस का। तो एडवांस का जो एंटोनिम्स होता है, अपोजिट होता है, वो होता है रिट्रीट। क्या होता है? रिट्रीट। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा क्या? डी बन जाएगा, ओके। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखिए 35 से देखते हैं कौन सा सही होने वाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गालिंग? क्या बताया गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गालिंग? अब गालिंग की मीनिंग बताना है, ठीक है, कि मेन मीनिंग क्या होती है। इमिटेशन होती है, ऑब्जर्व होती है, या फिर ओड होती है, या फिर इरिटेबल होती है। तो देखिए फ्रेंड, गालिंग मीन्स होता है दुख। क्या होता है? दुख, ओके। तो अब्जर्ड मीन्स तो निरर्थक होता है, इमिटेशन मीन्स कॉपी होता है, ओड मीन्स तो बिल्कुल अलग जो विषम हो। इरिटेबल होता है इसका। गालिंग मीन्स क्या हो जाएगी? इरिटेबल। जब इंसान दुखी होगा तो क्या होगा? वो इरिटेटेड होगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 36। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोपेंसिटी? प्रोपेंसिटी का मीनिंग्स क्या होता है? ओके, डिस्पोजिशन होता है, या फिर प्रॉस्पेरिटी होता है, या फिर नियरनेस होता है, या फिर डिस्टेंट होता है। देखिए फ्रेंड, जो प्रोपेंसिटी होता है उसका मीन्स होता है झुकाव। क्या होता है? झुकाव, ठीक है।
तो इसका हमको क्या बताना है, मीन्स बताना है। ओके, तो हाँ, जो प्रॉस्पेरिटी होता है इसका मीन्स होता है समृद्धि। क्या होता है फ्रेंड, मतलब कि समृद्ध। तो इसका हो जाएगा ए, डिस्पोजिशन। क्या हो जाएगा, डिस्पोजिशन। चलिए अब हमको बताना है फिगर्स ऑफ स्पीच। अब पता है फिगर्स ऑफ स्पीच मतलब कौन सा अलंकार। टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। टू आर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। इसमें यहाँ पे ह्यूमन के एयर की बात की गई और इसमें फॉरगिव की बात की गई। तो बिल्कुल एक दूसरे से अपोजिट है, तो इसका बन जाएगा एंटीथेसिस। क्या हो जाएगा, इसका मतलब होते हैं एंटीथेसिस का मतलब होता है विरोधाभास अलंकार। ओके, तो राइट ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट आपका फिगर्स ऑफ स्पीच क्या है। मिल्टन थाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। जब भी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है एपॉस्ट्रॉफी। देखिए वही एक्सक्लेमेशन वाला चिन्ह लगा है ना, और यहाँ पे आवाहन किया गया है मिल्टन को। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा इसका एपॉस्ट्रॉफी। ठीक है, इसी से आपको पहचान लेना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 39। विच फिगर्स ऑफ स्पीच द मैन इज नो फूल। जब भी इस टाइप का आपका सेंटेंस आ जाए, मैन इज नो फूल, मतलब एक सेंटेंस के दो मतलब कि अर्थ निकले। मैन इज नो फूल है ना, मैन क्या है, मूर्ख नहीं, मतलब उसका थोड़ा सा दूसरे टाइप में अर्थ निकले, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव बनाया जा सके या फिर निगेटिव से पॉजिटिव। पॉजिटिव तो उसको निगेटिव में चेंज कर दिया, मतलब कि शब्दों से खेल लें, तो वो क्या होता है, लिटोटस होता है। क्या होता है, लिटोटस। तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। ए बैलेड स्टेंजा इज ऑफ। बैलेड जो स्टेंजा होता है वो कितने लाइंस का होता है। तो फ्रेंड जो बैलेड होता है वो आपका 4 लाइंस का होता है। कितने लाइंस का, 4 लाइंस। ये भी आपको याद रख लेना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स बताना है। कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स, आप आर्टिकल्स कौन सा यूज कर सकते हैं, देखिए, या फिर प्रीपोजिशन कौन सा यूज करेंगे। आई फाउंड 1 रुपी नोट। तो जब भी ऐसे बात ऐसे लिखा जाए तो उसके पहले क्या आता है, ए आता है। ए फाउंड ए 1 रुपी नोट। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। यहाँ पे क्या भरा जाएगा, आई हैव लाइकिंग मैंगोज। ठीक है, मैं मैंगो पसंद करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइकिंग के बाद क्या लगेगा फ्रेंड, तो लाइकिंग के बाद हमेशा क्या लगेगा, फॉर लगेगा। क्या लगेगा, फॉर मैंगोज। ही सी इज एंसरेबल द प्रिंसिपल। अब यहाँ पे जब भी एंसरेबल की बात की जाएगी तो वो हमेशा क्या लेता है, टू लेता है। क्या लेगा फ्रेंड, टू। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यू वर करेक्ट योर जजमेंट। यू वर करेक्ट योर जजमेंट। ओके, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, देख लेते हैं। जब भी करेक्ट आता है तो करेक्ट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगता है, करेक्ट से इन लेता है। क्या लेता है, इन प्रीपोजिशन। सो राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बताना है, इसमें भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताना है। आई शेल राइट अ लेटर। अब यहाँ पे जो ये बोल्ड वर्ड है इसको आपको बताना है कौन सा प्रीपोजिशन है, वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन है या फिर वर्ब है या फिर प्रोनाउन है या फिर एडवर्ब है। देखिए आई यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, शेल हमारा क्या है, मॉडल वर्ब है, और राइट यहाँ पे क्या है, वर्ब है, और ए लेटर क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे राइट की बात कही तो राइट क्या है, वर्ब है। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। ओके, बात क्लियर हो गई ना। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए यहाँ पे आपको क्या बताना है, यहाँ पे आपको सेंटेंस को क्या बताना है, सेंटेंस को बताना है कि कौन सा टाइप का सेंटेंस है, मतलब कि किस टेंस का सेंटेंस है। सीता हैज़ गॉट द जॉब। जब भी हैज की बात आ जाए तो वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट बन जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट कौन सा है, ये। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या है, इसमें स्पेलिंग करेक्ट बताना। बिजनेस की स्पेलिंग क्या होती है, BUSINESS, ये होती है बिजनेस की स्पेलिंग। देख लेते हैं इसमें कौन सी, इसमें डबल एस लगा है तो ये तो गलत, इसमें SINES लगा ये भी गलत, BUSINESS यही करेक्ट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, और ये इसमें डबल एस लगा तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नीचे करेजियस की स्पेलिंग कौन सी करेक्ट है, तो COURAGEOUS ये होती है करेजियस की स्पेलिंग। तो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, COURAGEOUS, बिल्कुल यही सही है। COURA, यहाँ पे ये भी गलत है, CORA ये भी गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। चलिए अब वन वर्ड बताना है आपको, इसमें कौन सा करेक्ट होगा।
गवर्नमेंट बाय ए किंग, एक किंग द्वारा गवर्नमेंट चलाना वो क्या कहलाता है? ऑटोक्रेसी, मोनार्ची, रिपब्लिक, एरिस्टोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मीन्स होता है फ्रेंड जब स्वयं द्वारा मतलब किसी के द्वारा शासन चलाया जाना, वो ऑटोक्रेसी होता है। मोनार्ची मीन्स होता है जब किसी किंग या क्वीन द्वारा जब चलाया जाता है शासन, तो उसे बोलते हैं मोनार्ची। राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा। एरेस्टो मीन्स होता है जब रिच पर्सन द्वारा कोई शासन चलाया जाए ना, तो वो बन जाता है एरिस्टोक्रेसी। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन हु इज लाइक्ड बाय एवरीबडी, जब लोगों द्वारा सारे लोगों द्वारा किसी को पसंद किया जाना वो क्या कहलाता है? ऑप्टिमिस्टिक मीन्स होता है आशावादी। परफेक्ट तो आप जानते हैं। इगोइस्ट मीन्स होता है जो खुद की प्रशंसा करने वाला। ठीक है। पॉपुलर मीन्स होता है जो सबको पसंद करता हो। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। क्या बनेगा फ्रेंड? राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए एक्सिलरेट, एक्सिलरेट का आपको क्या बताना है? एक्सिलरेट का आपको सिमिलर मीनिंग बतानी है, मतलब कि सिनोनिम्स बताना है। ठीक है। एक्सिलरेट मीन्स क्या होता है? तेजी से या फिर तुरंत बोल सकते हैं। ठीक है। वर्शिप मीन्स होता है पूजा करना, लाइक पसंद करना, एग्री मीन्स सहमत, क्विक मीन्स तेजी से। तो राइट ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। चलिए क्रेडिबल मीन्स क्या होता है? जो किसी पर विश्वास कर लेना। ठीक। कोल्ड मीन्स होता है ठंडा, केयरफुल किसी केयर करना, बिलीवर मीन्स किसी पर विश्वास करना, फ्रेंडली मीन्स फ्रेंड तरीके से। तो राइट ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। ऑब्स्टिनेट, ऑब्स्टिनेट को अपोजिट बताना है। ओके, क्या बताना है? अपोजिट बताना है। तो ऑब्स्टिनेट मीन्स क्या होता है फ्रेंड? जिद्दी टाइप का। किस टाइप का? जिद्दी, जिद्दी टाइप का। सेपरेट मीन्स होता है अलग। ओबीडियंट मीन्स होता है जो बहुत ज़्यादा शांत स्वभाव का हो और बहुत ज़्यादा जो सबका बात का मानने वाला। ठीक है। तो यही राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ओबीडियंट। ओके, आदर करने वाला। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेयर, फेयर का आपको बताना है मीन्स। फेयर मीन्स क्या होता है? पार्शियल होता है, शॉर्ट होता है, फेमस होता है, सॉलिड होता है। तो फेयर का हो जाएगा पार्शियल। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। एरर से क्वेश्चन अब लिए गए हैं, देख लेते हैं एरर हमारी क्या होगी। देखिए आई लिड अंडर ए ट्री फॉर अबाउट एन आवर नो एरर। लिड मीन्स होता है लेटना। ठीक है। लिड मीन्स क्या होता है? लेटना। मैं लेटा अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे, फॉर अबाउट एन आवर मतलब 1 घंटे तक। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेड है, सेकंड फॉर्म आया, सही है। और ट्रे के नीचे लेटने में अंडा लगा जाता है, ये भी सही है। फॉर अबाउट एन आवर ये भी बिल्कुल सही है। सो राइट ऑप्शन आपका डी बन जाएगा, नो एरर। ओके। राम पुट ए एन 5 रुपी नोट इन माई पॉकेट। देखिए 5 रुपी नोट है। ठीक है। जब भी इस टाइप का है तो यहाँ पे एन लगा कर क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एट एलिमेंट्री स्टेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी। ठीक है। एन एलिमेंट्री स्टेज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी। ओके, तो इसमें क्या मतलब कि ये थोड़ा सा टीचिंग वाले जो सीटेट में आपके पूछे जाते हैं क्वेश्चन, टीचिंग वाले मेथड के, वही क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, कौन सी चीज़ें यूज करनी चाहिए। तो कह रहे एलिमेंट्री जो स्टेज होती है उसमें क्या मीडियम इंस्ट्रक्शन यूज करनी चाहिए? मदर टंग यूज करें, रीजनल लैंग्वेज, या फिर इंग्लिश, या फिर एनीवन कोई सी लैंग्वेज। तो फ्रेंड जब भी किसी को कोई दूसरी लैंग्वेज सिखाना है या फिर किसी को चीज़ें सिखाना है तो आपको मदर टंग का यूज करना पड़ेगा। ओके, कोई भी चीज़ सीखने के लिए। देयर आर एम्फेसिस ऑन इन द बाइलिंगुअल मैथ। बाइलिंगुअल मैथ में क्या एम्फेसिस होने चाहिए? सेंटेंस पैटर्न पे होना चाहिए, या फिर यूज ऑफ वर्ड्स, या फिर कॉन्टेक्चुअल सिचुएशन, या फिर एम्पल यूज ऑफ मदर टंग। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा, इसमें बन जाएगा बी। इसमें यूज ऑफ वर्ड मतलब कि जो वर्ड यूज किए जाते हैं बाइलिंगुअल में उसको मदर टंग के सहारे सिखाया जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्रामर स्टार्ट विद ग्रामर बुक। ग्रामर बुक में ग्रामर सिखाई जाती है। ये एप्लीकेशन किस मेथड के अंतर्गत आता है? डायरेक्ट मेथड, या फिर ऑडियो लैंग्वेज मेथड, ट्रांसलेशन मेथड, या फिर स्ट्रक्चरल मेथड। तो फ्रेंड इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आ जाएगा आपका बी, द ऑडियो लैंग्वेज मेथड। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। इन द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मैथ द स्किल्स ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग आर गिवन। The more importance than the skill of speaking, the skill of listening, skill of listening and speaking, the teaching of structures. So right option आपका इसमें क्या बन जाएगा? डी बन जाएगा, the teaching structures. ओके, सो राइट ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए द राइट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स। लैंग्वेज स्किल्स की सीक्वेंस क्या होने चाहिए? आप पढ़े ही होंगे LS
RW ये पढ़े हैं ना, लिसनिंग है ना, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। सो राइट ऑप्शन आपका डी बन जाएगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आ जाता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक मिनट, देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। चलिए देखते हैं। द स्किल ऑफ स्पीकिंग इज बाय द टीचर ऑफ इंग्लिश, टीचिंग इज अकॉर्ड विद द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मैथ। तो इसमें क्या होगा, इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा ए, मतलब कि ट्रांसलेशन क्रम ग्रामर मैथ के अकॉर्डिंग टीचिंग को क्या होना चाहिए, टीचर के जब मतलब कि जो टीचर होता है जब इंग्लिश सिखाता है उससे इंग्लिश क्या होती है, डेवलप्ड होती है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेंटेंस पैटर्न जो पैटर्न का प्रैक्टिस होता है, इज नॉट पॉसिबल इज ट्रांसलेशन इज डन इन द क्लासरूम। ठीक है, डीमेरिट उससे ये कौन सी मेथड के अंदर आता है, ट्रांसलेशन मैथ, डायरेक्ट मैथ, बाइलिंगुअल या फिर स्ट्रक्चर। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, ट्रांसलेशन मैथ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। व्हाट इज कॉल्ड द सोल ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज की जो सोल है वो क्या कहलाती है, तो फ्रेंड वो कहलाती है वोकैब। वोकैब अगर आपकी अच्छी है तो सारी इंग्लिश आपकी अच्छी हो जाएगा, अगर वोकैब अच्छी नहीं है तो इंग्लिश बहुत कम आएगी आपको। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द ट्रांसलेशन क्रम ग्रामर मैथ द मेन फोकस ऑन, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मैथ जो होती है उसका मेन फोकस क्या होता है, ट्रांसलेशन मदर टंग रूट्स ऑफ ग्रामर, ट्रांसलेशन मदर टंग एंड ग्रामर। राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, इसमें ग्रामर के रूल्स सिखाए जाते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपको क्या बताना है, इसमें आपको सेम मीनिंग बताना है। क्या बताना है फ्रेंड, सेम मीनिंग बताना है। तो चलिए देख लेते हैं एनॉयड की सेम मीनिंग क्या होगी। ओके, तो एनॉयड का आपका सेम मीनिंग बन जाएगा क्या फ्रेंड, सेम मीनिंग बन जाएगा इसका एंग्री। क्या बन जाएगा फ्रेंड, सेम मीनिंग एंग्री बन जाएगा। ओके, सो राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा एंग्री। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्रेटली, ग्रेटली तो आप जानते हैं, ग्रेटली का सेम मीनिंग बन जाएगा मच, मतलब बहुत ज़्यादा। इनिमेट मीन्स होता है कोई चीज़ मतलब बिल्कुल नज़दीकी होना। ठीक है, बहुत नज़दीक होना, तो इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, क्लोज होना। ओके, चलिए इसमें आपको अपोजिट वर्ड बताने हैं। डिलाइटेड का अपोजिट क्या बताना है फ्रेंड, डिलाइटेड का अपोजिट। डिलाइटेड मीन्स क्या होता है, खुशी होना। क्या होता है, खुशी होना। इसी का प्लेजर भी बोल सकते हैं, हैप्पी बोल सकते हैं। ओके, तो इसका जो अपोजिट मीनिंग क्या बन जाएगा, ए, सैड होना। क्या बन जाएगा, सैड होना। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए प्लेंटी, क्या है फ्रेंड, प्लेंटी। प्लेंटी का हमको क्या बताना है, प्लेंटी का हमको बताना है इसका कौन सा मीनिंग बताना है, इसका भी हमको बताना है अपोजिट मीनिंग। ओके, तो प्लेंटी मीन्स होता है बहुत ज़्यादा। क्या होता है, बहुत ज़्यादा। ओके, तो इसका अपोजिट मीनिंग क्या हो जाएगा, बहुत कम, लिटिल। ओके, राइट ऑप्शन डी बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें क्या बताना है आपको, इसमें आपको बताना है मतलब कि इसमें वर्ड भरना है, इसके अकॉर्डिंग कौन से फुल्ली सेंस जो बनाए। ही नेवर हैज़ परमिटेड एवर विल परमिट सच प्रैक्टिस इन दिस ऑफिस। परमिटेड के साथ हम क्या लगाएंगे, परमिटेड के साथ हम लगा देंगे इसमें क्या लगाएंगे, नॉर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, नॉर, क्योंकि नेवर भी लगा तो नेवर के साथ क्या लगेगा, नॉर। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द डायरेक्ट एक्सेप्टेड इन्विटेशन एंड एग्रीड टू कंपनी अस। तो एक्सेप्टेड के बाद क्या लग जाएगा फ्रेंड, एक्सेप्टेड द इन्विटेशन। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द आउट गोइंग कमिटी हैंडेड, हाँ कमिटी हैंडेड ऑल द डॉक्यूमेंट्स टू द न्यू मेंबर। तो हैंडेड के साथ क्या लगेगा, ओवर। क्या लगेगा फ्रेंड, ओवर। राइट ऑप्शन सी बन जाएगा। चलिए अब यहाँ पे 74 एंड 75 बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग बताना है आपको। ओके, चलिए देख लेते हैं बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग को। देखिए टू मीट वंस वाटरलू का मतलब बताना है। मान लीजिए एडिम्स फ्रेज है, इसका मीन्स बताना है। टू डाई फाइटिंग, टू मीट वंस फाइनल डिफीट, टू मीट ह्यूमिलिएशन, टू मीट स्ट्रॉन्ग एडवर्सरी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी, टू मीट वंस फाइनल डिफीट। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। टू फाइट टूथ एंड नेल, ठीक है, इसका भी बताना है आपको। मीन्स टू मेक एवरी एफर्ट टू विन, टू फाइट कावर्डली, टू फाइट हीरोइकली, टू फाइट ए लॉसिंग बैटल। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, टू मेक एवरी एफर्ट टू विन। अब देखिए इसमें क्या है, टू बियर द ब्रंट ऑफ। अब इसका भी बताना है आपका। मीन्स टू इंड्योर द मेन फोर्स ऑफ और शॉक ऑफ, या फिर
टू ऑफर, टू कैरी हाईवेस्ट वेट, टू गिव बर्थ टू सम अनसेवरी ऑर्डर, या फिर टू शेयर द लाइटेस्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा ए, टू इंड्योर द मेन फोर्स और शॉक ऑफ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्पेलिंग इसमें करेक्ट बताने। एग्जाम्पशन की स्पेलिंग क्या होती है? EXEMPTION, यही होती है एग्जाम्पशन की स्पेलिंग। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। ओके, क्या बन जाएगा इसका? राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखिए इसमें भी आपको स्पेलिंग बताना है बेनिफिटेड की। तो बेनिफिटेड की स्पेलिंग होती है BENIFITTED। ठीक है, BENIFITTED। सो राइट ऑप्शन इसका बन जाएगा सी। ओके, यही बिल्कुल सेम लिखी हुई है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बताना है? इसमें आपको चूज द करेक्ट अल्टरनेट वर्ड भरना है। ठीक है, इसमें कौन सा इसके लिए वर्ड बिल्कुल करेक्ट है? वन वर्ड के तरीके हैं। ए पर्सन हु रेनाउंस द वर्ड एंड प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू अटेन सल्वेशन, इसे हम क्या बोलते हैं? ओके, तो इसे हम लोग बोलेंगे क्या? देख लेते हैं। इसे हम लोग बोलेंगे एंटीक्वेरियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एंटीक्वेरियन। सो राइट ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। देख लेते हैं एट्टी क्वेश्चन हमारा क्या है। ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो भगवान पर विश्वास नहीं करता, उससे बोलते हैं अथेइस्ट। क्या बोलते हैं? अथेइस्ट बोलते हैं। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 81 एंड 82 है आपका। इसमें मोस्ट सुटेबल वर्ड भरना है। ओके, कौन सा इसका मीन्स क्या बनेगा? जो इसमें यूटिलाइज्ड वर्ड है, मतलब ये वाले वर्ड का मेन बताना है। एंक्रोनिज्म का मतलब क्या होता है? एंक्रोनिज्म का मतलब होता है रेफरिंग थिंग्स एन एज लेटर देन एज डिस्क्राइब। सो राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं डेरलिक्ट। डेरलिक्ट का मतलब क्या होता है? ओके, तो डेरलिक्ट का मतलब होता है किसी चीज को त्याग देना है। क्या होता है? त्याग देना। ओके, तो इसमें देखते हैं कौन सा सही होगा। चलिए, इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, नेग्लेक्ट करना। हाँ, इसका यही मीन्स बन जाएगा बेस्ट एक्सप्रेस मीनिंग में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ इज गॉलिस्टर पनिश्ड फॉर हिज ट्रेजन। ठीक है, जब मतलब उसके ट्रेजन में गॉलिस्टर को क्या पनिश किया गया था ट्रेजन वार में? तो इसमें वर्णन किया गया था कि ब्लाइंड या फिर ब्रांडेड या फिर एक्साइल्ड। उसको हम ब्लाइंड कर दिया गया था, अंधा कर दिया गया। सो राइट ऑप्शन बी बन जाएगा। चलिए यहाँ से सारे आपके लिटरेचर के क्वेश्चन हैं। हु इज लीडिंग द आर्मी एंड हाँ दैट लैंड्स एट डोवर, मतलब कि जो डोवर की आर्मी थी उसके लैंड्स का लीडिंग कौन कर रहा था? तो उसकी लीडिंग कॉर्डेलिया कर रही थी। ओके, जो वहाँ पे ये किंग लियर का प्लेयर की बात कही गई है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 85 क्वेश्चन है। टू होम आर बोथ गॉनरी एंड रीगल अट्रैक्ट, मतलब जो गॉनरी एंड रीगल थी, जो उनकी किंग लीयर की बेटी थी, दोनों वो किसको सबसे ज्यादा पसंद करने लगी थी? तो एडमंड को दोनों ही पसंद करने लगी थी। ओके, चलिए एडगर फाइट्स ड्यूल। एडगर किसके साथ लड़ता है? तो अपने जो टू कॉर्डेलिया। कॉर्डेलिया मतलब कॉर्डेलिया के साथ क्या होता है? तो शी किल सेल्फ, से वो अपने आप को मतलब मान लेती है, या फिर सी इज हैंग इन प्रिजन, या फिर जो जेल होता है जेल में उसको फांसी से लटका दिया जाता है। सी मैरिज एडगर, या फिर उसकी एडगर शादी हो जाती है, या फिर सी किल्स गॉर्नेलिया, या तो फिर गॉर्नेलिया उसको मार देती है। सो राइट ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। उसको जो प्रिजन में मतलब कि जेल में उसको फांसी दे दी जाती है। ओके, चलिए लटका दिया जाता है। व्हाट हैपेंस टू लियर इन टू द एंड ऑफ प्ले, जो मतलब कि जो किंग लियर होता है, किंग लियर प्ले में किंग लियर लास्ट में क्या करता है? उसके साथ क्या होता है? वो क्या करता है? ही डाइज वाइल वीपिंग ओवर कॉर्डियल बॉडी। कॉर्डेलिया की बॉडी पर वो क्या करता है? रोता है। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इन व्हाट सिटी डज ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम टेक प्लेस, जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम का जो प्लेस है, मतलब कि उसकी सेटिंग्स कहाँ पे रखी गई है? लंदन, वेनिस, रोम, एथेंस। तो इसका सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा एथेंस में। कहाँ पे फ्रेंड? एथेंस में। सो राइट ऑप्शन आपका डी बन जाएगा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 90, देखिए हाउ आर हर्मिया एंड यूजिस रिलेटेड। हर्मिया एंड यूजिस किस प्रकार से रिलेटेड हैं? ओके, तो इसके जो राइट ऑप्शन बन जाएगा डी, यूजिस इज हर्मियास फादर, मतलब हर्मिया के जो पिता का नाम ही क्या होता है? यूजिस। ओके, तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थीसिस फ्लेंसिस फॉर्म, थीसिस जो फ्लेंस था वो कहाँ से था? अमेजन, जर्मनी, इटली एंड फ्रांस।
तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा वो कहाँ से था, वो था आपका अमेजन से थे। कहाँ था, अमेजन से था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ थीसिस फ्यूचर ब्राइड। ओके, थीसिस के फ्यूचर ब्राइड कौन थी, दुल्हन कौन थी, तो हिपोलिटा थी। कौन थी, हिपोलिटा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। जस्टिस इज ए मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन ऑफ इटसेल्फ। हु सेज दिस। ये जज ने कहा, कॉक्सन ने कहा, फाल्डर डिफेंस काउंसिल ने कहा, या फिर जेम्स हाउ ने कहा। तो फ्रेंड ये किसने कहा था, ये कहा था आपके कौन, मतलब कि फाल्डर ने कहा था। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 94 क्वेश्चन है, ये भी कोटेशन है। ला इज व्हाट इज इट मैजेस्टिक एडिफाइस शेल्टरिंग ऑल ऑफ अस। ये किसने कहा था, तो ये फ्रेंड किसने कहा था, तो ये जो कोटेशन थी, ये कोटेशन कही गई थी जज द्वारा। किसके द्वारा, जज द्वारा। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट कोटेशन। इट मस्ट हैव बीन टेम्पटेशन ऑफ द मोमेंट, ए मैन डज नॉट सकम लाइक दिस, हु सेज दिस। ये वर्ड किसने कहे थे, ये सारा गर्ल्स वर्दी प्ले से कोटेशन ली गई हैं। तो फ्रेंड ये वर्ड्स कहे थे वाल्टर हाउ ने जस्टिस प्ले में। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्ट्रेंथ। ये जो कोटेशन है ये जस्टिस प्ले में किसके द्वारा कही गई थी, जेम्स हाउ, वाल्टर हाउ, कॉक्सन, या फिर रूथ हनीवेल। सो राइट ऑप्शन आपका इसमें बन जाएगा क्या, वाल्टर हाउ। क्या बन जाएगा, वाल्टर हाउ। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। म्यूट सीन अपीयर्स इन द प्ले। जो जस्टिस प्ले होता है वो म्यूट सीन किस एक्ट एंड किस सीन में होता है, तो एक्ट 3 एंड सीन 3 में होता है। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा बी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्टिस इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। जस्टिस जो है वो उसका बेस्ट डिस्क्राइब्ड क्या हो सकता है, रोमांटिक कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, प्रॉब्लम प्ले, या फिर स्पिरिचुअल प्ले। तो फ्रेंड इसका राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा सी, प्रॉब्लम प्ले। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। हु डिस्कवर्स द फॉर्जरी ऑफ विलियम फाल्डर चेक ऑफ 9 पाउंड्स फॉर्ज फॉर 90। ओके, तो जब वो मतलब कि 9 को 90 बना देता है तो कौन चेक करता है, जेम्स हाउ, विलियम हाउ, या रॉबर्ट कॉक्सन, या फिर नन। तो फ्रेंड इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा 99 का, वो कौन चेक करता है, विलियम हाउ चेक करता है। ओके, बी ऑप्शन। चलिए 100 क्वेश्चन है, 100 का देख लेते हैं क्या है आंसर। ठीक है, John Galsworthy treated as theme of law and justice is many of his play. Why? क्यों? तो इसका जो राइट ऑप्शन बन जाएगा इसका बी, बिकॉज ही वॉज हिमसेल्फ ए क्वालिफाइड एडवोकेट। वो ऐसे थीम क्यों रखता था अपने प्ले की, क्योंकि वो खुद एक क्वालिफाइड मतलब कि एडवोकेट था, वकील था। ओके, जो गल्सवर्दी थे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जॉन गल्सवर्दी इज ऑल्सो ए ग्रेट स्टाइलिस्ट। ठीक है, ही स्टाइलिश इज रिमार्केबल फॉर इन स्ट्रेंथ एंड elasticity is powerful sweep brilliant illustration its deep psychological analysis, या फिर all of above। सो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा डी, सारे सारे गुण में थे। ओके, चलिए देख लेते हैं। इन विच सिटी ऑफ मिल्टन, मिल्टन की जो सिटी का नाम क्या था, तो आपको पता ही है लंदन, ओ नॉर्वे, सॉरी। वेन वाज जॉन मिल्टन बॉर्न, तो जॉन मिल्टन कब पैदा हुए थे, 9 दिसंबर 1608 में। ओके, चलिए विच स्कूल डिड मिल्टन अटेंड। मिल्टन कौन सी स्कूल अटेंड किए थे, तो एस टी पाउल नाम का स्कूल था, वो अटेंड किए थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिल्टन का कंटिन्यूड हिज स्टडी एट कॉम्ब्रिज, विच कॉलेज ऑफ यूनिवर्सिटी डिड द अटेंड। कौन सी कॉलेज को उन्होंने अटेंड किया, तो क्रिस्ट कॉलेज को। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Edward King, a minor poet and a contemporary of Milton at Cambridge, was drowned at sea in 1637. Milton wrote an elegy for him. What is the title of the poem? कौन सी एलजी लिखी थे एडवर्ड किंग की याद में, तो वो थी लेसीदास। क्या थी फ्रेंड, लेसीदास। राइट ऑप्शन ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1638 या फिर 1639 मिल्टन ट्रैवल्ड अब्रॉड में ट्रैवल की थी, वो कौन सी मतलब कि शहर का नाम, मतलब उस शहर का नाम क्या था, जर्मनी, फ्रांस, इटली, या फिर स्पेन। तो उस शहर का जो नाम था फ्रेंड, क्या नाम था, इटली। क्या था, इटली में वो ट्रैवल किए थे। देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी टाइम्स मिल्टन मैरी, मिल्टन ने कितनी शादियां की, तो आपको पता है 3 शादियां की थी उन्होंने। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जॉन मिल्टन
वाज 34 व्हेन ही मैरी पॉवेल से उनकी शादी हुई थी। हाउ ओल्ड वाज ही, तो वो कितने ईयर की थी, वो 16, मतलब उनसे बिल्कुल आधे ईयर की थी। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके देखिए 110 क्वेश्चन देखिए, विच इज फॉलोइंग वर्स वाज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन। जो जॉन मिल्टन में इनमें कौन से वर्क हैं जो नहीं लिखे हैं? या तो लाइग्रोथ लिखे थे, लेसीदास भी लिखे थे, सेकंड पेंसिलेसो, एफ हाँ एप्सोलम एंड एस्टोफेल नहीं लिखे थे, यही आपका गलत हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन 1634 मिल्टन रोट ए मास्क, एक मास्क लिखे थे 1634, वो कौन, उसका नाम क्या था? कॉमस नाम था। क्या था फ्रेंड? कॉमस। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पैटर्न ऑफ एसेंटेड एंड अनएसेंटेड सिलेबल लाइन ऑफ पोएट्री, ये अगर लाइनों में है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोलते हैं मीटर। क्या बोलते हैं फ्रेंड? मीटर। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेपिटेशन ऑफ सिमिलर इंडिंग साउंड, जब भी सिमिलर इंडिंग साउंड हो तो वो क्या कहलाता है? एलिट्रेशन, ओनामोटोपिया, या फिर राइम, या फिर नन, वो कहलाता है ओनामोटोपिया। ओके, अप्लाइंग ह्यूमन क्वालिटीज टू नॉन ह्यूमन थिंग्स को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम पर्सनिफिकेशन। ये फिगर्स ऑफ स्पीच का डिफिनेशन है। ओके, पर्सनिफिकेशन का। द रेपिटेशन ऑफ बिगिनिंग कंसोनेंट साउंड से अगर कोई चीज स्टार्ट तो उससे बोलते हैं लिटरेशन। क्या बोलते हैं? लिटरेशन। अगर यहीं पे वावल साउंड की बात होती है तो एजोनेंस बोलते हैं। चलिए देखिए, अ कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग ए वर्ड कंपैरिजन सच लाइक एज और, तो उससे बोलते हैं मेटाफर। अगर सच और वो लाइक एंड एज ना यूज करके फिर भी कंपैरिजन की बात हो, ठीक है, तो वहां पे हम बोलेंगे मेटाफर। देख लीजिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। द कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक, अब जिसमें लाइक एंड एज यूज कर देते फिर भी कंपैरिजन होता है, उसे बोलते हैं सिमिली। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यूजिंग वर्ड और लेटर टू इमिटेट साउंड, ठीक है, यूजिंग वर्ड और लेटर से जो साउंड मतलब कि निकलता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं ओनोमाटोपोइया। ओके, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 119 देख लेते हैं। देखिए, ए डिस्क्रिप्शन दैट अपील्स टू 1 to 5 सीन्स, है ना, 1 से 5 सीन जो होती है वो डिस्क्रिप्शन होता है ना, तो वो मतलब कि किस में होता है? इमेजरी में, या फिर पर्सनिफिकेशन, मेटाफर, या फिर नन, वो होता है इमेजरी में। ओके, सो राइट ऑप्शन आपका ए बन जाएगा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पोएम टेल्स ए स्टोरी विद प्लॉट, सेटिंग एंड करेक्टर, ठीक है, तो ये किस में होता है? ये होता है नरेटिव पोएम में। ओके, ए पोएम दैट नो मीटर नो राइम, तो उसे बोलते हैं फ्री वर्स। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, 120 हो गए। चलिए देख लेते हैं 122। देखिए, ए पोएम दैट जनरली हैज मीटर एंड राइम, जिसमें मीटर एंड राइम होता है उसे क्या बोलते हैं? है ना, जिसमें मीटर एंड राइम होता है उसे क्या बोलते हैं फ्रेंड? तो उसे हम बोलते हैं लिरिक। क्या बोलते हैं? लिरिक। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, विच पीपल बिगेन देयर इन्वेजन एंड कंक्वेस्ट एंड साउथ वेस्टर्न ब्रिटेन अराउंड 450 वाले, 450 में साउथ ब्रिटेन में कंक्वेस्ट हुआ था, तो कौन से लोग थे वहाँ पे? ठीक है, नॉर्मन्स, ग्रेट, और फिर देख लेते हैं सेल्ट या फिर एंग्लो सैक्सन, तो उसमें एंग्लो सैक्सन थे। कौन थे? एंग्लो सैक्सन थे। ओके, 124 देख लेते हैं। विच वर्ड विच लैंग्वेज बिगैन टू इंटर इंग्लिश वोकैबुलरी अराउंड द टाइम ऑफ नॉर्मन कंक्वेस्ट इन 1066 में? कौन थे? फ्रेंच, नॉर्वेनियन, स्पेनिश, या फिर हंगेरियन। तो इसका जो राइट ऑप्शन आपका बन जाएगा 124 का, आपका बनेगा क्या? फ्रेंच। क्या बनेगा? फ्रेंच। एयर ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। विच हीरो मेड द अर्लीस्ट अपीयरेंस इन सेल्टिक लिटरेचर बिफोर बिकमिंग ए स्टेपल सब्जेक्ट इन फ्रेंच, इंग्लिश एंड जर्मन लिटरेचर? तो उससे क्या बोलेंगे? बियोल्फ, आर्थर सीडम, हाँ कि सेडमन, या फिर आगस्टाइन ऑफ सेंचुरी, तो उसे हम क्या बोलेंगे फ्रेंड? उसे हम बोलेंगे आगस्टाइन ऑफ सेंचुरी। ओके, चलिए ये थे आपके 125 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। प्रैक्टिस सेशन हमारा 2 था। तो चलिए फ्रेंड, कैसा लगा आपको प्रैक्टिस सेशन? आप अपना फीडबैक जरूर दें, अपनी राय जरूर लिखा करेंगे कैसे लग रहे हैं, और अपने ये जो वीडियो आप सबको शेयर किया करें। ओके, अगर आप इसकी PDF चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें गूगल प्ले से, और उसके बाद इंग्लिश विद माया नाम को सर्च करें, उसको
बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, सर्च करके बाद ज्वाइन करें। ओके, ज्वाइन करने के बाद आपको जो भी पीडीएफ चाहिए, लिटरेचर, फुल मार्क टेस्ट या फिर ग्रामर की, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएंगी। ओके फ्रेंड, तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग क्लास को ओवर करेंगे। ओवर करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।